आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे किरदार के बारे में जिसके बनने की कहानी उसके पैदा होने से भी पहले शुरू हो चुकी थी। ये कहानी है अश्वत्थामा की, एक ऐसा योद्धा जिसे सब कुछ मिला पर संतुलन नहीं। और ये बात अश्वत्थामा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक वॉरियर की नहीं बल्कि एक ऐसे बेटे की है जिसे अपने पिता से बेइंतहा प्यार तो मिला, लेकिन वो ही प्यार उसके विनाश की वजह बन गया। आइए इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अश्वत्थामा के जन्म से। वो महान गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे और उनका जन्म कोई मामूली घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनके जन्म के साथ ही एक ऐसी शक्ति जुड़ी हुई थी जो किसी और के पास नहीं थी। उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। सोचिए, एक ऐसी मणि जो उन्हें बीमारी, भूख और यहाँ तक कि थकान से भी बचाकर रखती थी। मतलब जिन मुश्किलों और संघर्षों से लड़कर एक इंसान का कैरेक्टर बनता है, अश्वत्थामा को तो उनका कभी एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन यहीं पे कहानी में एक मोड़ आता है। ये जो दिव्य सुरक्षा थी ना, ये असल में एक दो धारी तलवार जैसी थी। हाँ, इसने अश्वत्थामा को शारीरिक कष्टों से तो दूर रखा, पर इसी वजह से उसे मानसिक और भावनात्मक तौर पर मजबूत होने का मौका ही नहीं मिला। अब कहानी के दूसरे सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, द्रोणाचार्य। देखिए, वो एक महान गुरु थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही वो एक बहुत ही गरीब पिता भी थे। और उनकी यही गरीबी एक ऐसी घटना की वजह बनी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा पल था जो किसी का भी दिल तोड़ दे। छोटा सा अश्वत्थामा दूध के लिए रोता था और उसके पिता के पास उसे दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन किसी ने उसे बहलाने के लिए चावल के आटे में पानी मिलाकर दे दिया और उस मासूम बच्चे ने उसे ही दूध समझ लिया। बस बच्चे का ये सोचना कि ये दूध है, द्रोणाचार्य के अंदर कुछ टूट गया। उस पल एक पिता की बेबसी ने उनके प्यार को अंधा बना दिया। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका बेटा फिर कभी किसी चीज के लिए नहीं तरसेगा, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में गुरु बने तो उनकी पाठशाला में दो चेहरे सबसे खास थे। एक तरफ उनका सबसे काबिल शिष्य अर्जुन और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा अश्वत्थामा। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अर्जुन की ताकत थी उसका अनुशासन, उसकी मेहनत, जबकि अश्वत्थामा के अंदर था एंटाइटलमेंट, एक अधिकार की भावना। उसे लगता था कि गुरु का बेटा होने के नाते हर चीज पर पहला हक उसी का है। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को वो गुप्त दिव्यास्त्र भी दिए जो उन्होंने किसी और को नहीं सिखाए। अब यह पक्षपात लगता है, पर इसके पीछे सिर्फ तरफदारी नहीं थी। इसके पीछे था एक गहरा डर, वही डर जो उन्होंने गरीबी में महसूस किया था। वो किसी भी हाल में अपने बेटे को फिर से कमजोर या लाचार नहीं देखना चाहते थे। तो इसका नतीजा क्या निकला? पिता के इसी अंधे प्यार और जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन ने अश्वत्थामा के कैरेक्टर को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। उसे जो ज्ञान मिला वो उसे विनम्र बनाने की जगह अहंकारी बना गया। ये पतन धीरे धीरे हुआ। पहले उसे लगा मैं गुरु का बेटा हूं, मैं स्पेशल हूं। फिर उसे महसूस हुआ ये नियम कानून मेरे लिए नहीं है, मैं इनसे ऊपर हूं। और आखिर में बिना विनम्रता के मिला सारा ज्ञान घमंड में बदल गया। और बस यहीं से एक ऐसे योद्धा की नींव पड़ रही थी जो शक्तिशाली तो था पर पूरी तरह से असंतुलित। इसीलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का बिगुल बजा तो अश्वत्थामा के दिमाग में धर्म या कर्तव्य का कोई सवाल ही नहीं था। उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा साबित करने का एक मौका था, एक स्टेज जहां वो दुनिया को दिखा सके कि वो भी कुछ है। लेकिन ये सब जो हमने देखा, ये तो सिर्फ एक भूमिका थी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये एक बहुत बड़े विनाश की बस शुरुआत है। अश्वत्थामा के किरदार में जो बीज बचपन में बोए गए थे, अब उनके फल लगने का वक्त आ गया था। उसके बचपन का दर्द, उसका अहंकार और उसका असंतुलन, इन सब का असली और भयानक नतीजा युद्ध के बाद सामने आएगा। वो जो करेगा वो महाभारत के इतिहास का सबसे काला पन्ना बन जाएगा और ये साबित कर देगा कि एक असंतुलित योद्धा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। द्रोणाचार्य अपने बेटे को दुनिया की हर तकलीफ से बचाना चाहते थे, ये सच है, लेकिन इस कोशिश में वो उसे जिंदगी का संतुलन सिखाना ही भूल गए। ये कहानी हमें बताती है कि प्यार और सुरक्षा जब विवेक की हद पार कर देते हैं तो वो वरदान नहीं रहते, विनाश बन जाते हैं।